तो मैं 2 स्टोरीज़ बताना चाहूँगा, एक मेरी पर्सनल है और एक मैंने जो सुनी है, और वो लेटेस्ट है एक्चुअली वो भी। तो हर साल वहाँ का एक रिवाज होता था मतलब अब तो बंद हो गया वो, दैट 5 गांव में से कोई एक गांव, और वो हर 5वें साल का नंबर आता था बेसिकली किसी का। तो इस बार अगर विलेज नंबर 1 का नंबर है तो 6वें साल फिर से विलेज नंबर 1 का नंबर आएगा। तो हर साल एक सांड बुल की सेवा की जाती थी, खिलाया पिलाया जाता था उस एक सांड को उस एक गांव के लोगों के द्वारा। थोड़े बहुत रिसोर्सेस लगते थे, जो भी काम करता था नहीं करता था जो भी है, एक सांड था बेसिकली। फिर एक कोई दिन होता था, ठीक है ना, हिंदू कैलेंडर का, वहाँ पे उसको ले जाते थे ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। तो बेसिकली पहाड़ी सेंटर में है और इधर उधर 5 गांव हैं बेसिकली, ठीक है। ये कहानी रियल कहानी है एक्चुअली, ठीक है, एंड आप वेरीफाई कर सकते हो। तो वो सांड को पहाड़ों पे ले जाते थे, फिर उसके बाद सांड को भी खींच के ले जाओगे तो चलेगा ही, चढ़ेगा ही, उसको आइडिया है कि पहाड़ी क्या होती कैसी होती है। और उसके बाद वहाँ पे एक मंदिर है एक माता जी का, वहाँ पे उसको ले जाते थे। अब माता जी का ही मंदिर क्यों था, किसी मेल डीटी का मंदिर क्यों था, तो बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर मैं उसमें डेप्थ में जाने लगूँगा। तो द फैक्ट इज़ कि वो सांड को या बुल को या बैल को जो भी है ऊपर ले जाते थे और उसको उसको उसकी कुर्बानी देते थे। तो बेसिकली उसका गर्दन काट देते थे एंड फिर उसको वो बेसिकली मर जाता था, लुढ़का देते थे पहाड़ी से नीचे, एंड पहाड़ी से नीचे लुढ़का देते थे तो लुढ़क करके फिर वो कहीं जाके स्टेबल हो जाता था उसकी बॉडी। फिर उसका एक भोज होता था। अब जितना कंटेंट है उसका बेसिकली उसमें मीट का कंटेंट है, जो उसका एक भोज होता था जिसमें 5 गांव के लोग शरीक होते थे। ऑब्वियसली सभी लोग नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते थे। हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अब साल भी त्यौहार ख़त्म होगा, अगले साल अगली बार देखा जाएगा ऐसे। सो ये जो सिस्टम जिसने ईजाद किया था, कितना अच्छा सिस्टम ईजाद किया था, कैसे उसमें सारी बातें हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो था एक परंपरा जो अब बंद हो गई। यार नहीं यार, क्या ज़रूरत है, रहने दो, और ऑल दैट वेजिटेरियन एंड ऑल दैट, कुर्बानी नहीं, मारना नहीं चाहिए, ऑल दैट, वो अब प्रथा बंद हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में, हाँ, तो एवरीबडी दैट इज स्ट्रगलिंग ऑल्सो इन इंडिया, वो भी कुर्बानी का ही पार्ट है, ठीक है ना। दोज हु आर विनिंग, दोज हु आर लूजिंग, बोथ, दोनों में ही कुर्बानी का पार्ट है। सो होता है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं। बट हाँ, हमें अपने माइंड से पहले हम थोड़ा सा अगर फोकस होना चाहें, इस कॉन्सेप्ट को निकाल देना चाहिए, मोरल ग्राउंड्स को निकाल देना चाहिए कि कुर्बानी देना गलत है। नहीं भाई, कुर्बानी देना गलत नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल अपना मैं दे नहीं पाया। माय फादर टोल्ड मी सम टाइम को कि परिवार के लिए कुर्बानी अपनी भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। सो आई वॉज लाइक, मतलब इट मेक्स नो सेंस। नो, देन आई लेटर आई सेड नहीं, सेंस तो है उस बात में, सेंस तो है ही उस बात में। तो घूम फिर करके जो है, हमें कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कोई कुर्बानी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे में ऑलरेडी हमारी बहुत सारी परंपराओं में उसके नाम हैं, उसके प्रचलन हैं, ठीक है ना, एंड उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए।